ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत सुना, माता ओ माता। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? बाबा पूछ रहे हैं, किसकी सुनी? दो माताओं की। अब दो माताएं कौन सी? एक तो बाप की महिमा होती है, तुम माता पिता, हाँ हम बालक तेरे। निराकार की भी महिमा होती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है, जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। बाबा ने पूछा, किस लिए? नई रचना के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है, वो अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं। तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे, सभी तो नहीं कहेंगे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को हैं ढेर बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उस माँ बाप की होती है कुख वंशावली पैदाइश। वो ये महिमा कर नहीं सकेंगे। ये महिमा है ही बेहद के माँ बाप की। तुम माता पिता हम बालक तेरे, आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगत अम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए ना। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा से नहीं। इस ब्रह्मा से नहीं, जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ को अपना बनाया। ब्रह्मा के मुख से फिर हम बच्चों को ये ज्ञान दे करके अडॉप्ट किया, अपना बनाया। तो ये माँ हुई और वो बाप हुआ। तो बाबा कहते वर्षा माँ से, इस ब्रह्मा से नहीं मिलता है, लेकिन शिव बाबा से मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं, दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, 2 कला कम रहेंगे, कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उससे भी और कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिर नहीं है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए।
ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। ये भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ, तो ब्रह्मा वल्द शिव बाबा हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो संपूर्ण फरिश्ता रूप वतन में। ये बड़ी गुहिया बातें हैं। परमपिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। फिर बाबा ने कहा पहले पहले रचता है, क्या रचता है? स्वर्ग। हाँ, विश्व का रचयिता है तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? शिव बाबा ने सबसे पहले क्या रचा? स्वर्ग। बाबा ने कहा बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नरक में हैं, वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाप कहते हैं अभी हम रच रहा हूँ। ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रही है, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि अभी मैं वही स्वर्ग रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो ये हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुक वंशावली ब्राह्मण, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट हुए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है, तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाए। कहाँ से कन्वर्ट हुए? शूद्र से ब्राह्मण बनाया। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण। कहाँ एकदम नीचे धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए थे और कहाँ से नीचे एकदम पैर से चोटी माना, एकदम ऊंचाई पे बाबा ने अपने धर्म और कर्म श्रेष्ठ सिखा करके इतना ऊंच बनाया। ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। ये वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही हैं और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का ये 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है। मैंने समझो इस जन्म में ज्ञान मिला, थोड़ा बहुत जिंदगी इधर जी ली, दोबारा शरीर छोड़ के अगर और पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ और टाइम अभी वापस जाने में है तो फिर से जन्म लेके आके फिर भी करेंगे। तो बाबा कहते 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार लेकर शरीर छोड़कर चले जाते हैं वो फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम महान दुखी हो, दुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत हैं। देखो एक आया था, भले करोड़पति था परंतु टांग बाँ नहीं चलती थी तो दुख हुआ ना। बाबा बात सुना रहे, बाबा से कोई मिलने आया था। बाबा कहते इस भारत में कई लोग हैं जो धनवान है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में है। हाँ, भले बहुत सारा पैसा है, लेकिन एक आया था, बाबा कहते उसको न टांग चल रही थी न बाजू चल रही थी, भले बहुत धनवान था। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुख धाम कहेंगे। सतयुग में एक भी दुख नहीं होता। भारत सुख धाम था। फिर बाबा ने पूछा स्वर्ग किसने रचा? हाँ, किसने स्वर्ग को रचा? तो क्या कहेंगे? बाप ने। हम बच्चे हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उसके आगे, तो अब गीता सुनाने आया हुआ है ना। बरोबर देवता धर्म भी प्राय लोप है। तुम बच्चे हो पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, वो है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि घोर अंधियारा है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता है।
इसने कहा, शिव बाबा कह रहे, श्री कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल में से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं है कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। सुना, अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। सतयुग के मालिक हैं तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा। तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं है, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए हो, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। ये भारत जो कौड़ी मिसल है, फिर हीरे मिसल बनेगा। किसने कहा? कोई मनुष्य आत्मा नहीं बोल रही है। ये भारत जो भी कौड़ी मिसल बन गया है, फिर से हीरे मिसल बनेगा। ये एक ही बाप है जो कहते हैं, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। कामचिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है, वो कहते बाबा विष पीना छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का सुख तो बेहद के बाप से ही मिलता है। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को ना जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाते हैं। वापिस घर में भी कोई जा नहीं सकते हैं। अगर बाप के घर का रास्ता जानते हो, वहाँ आ जावे ना। अगर बाप के घर का रास्ता जानते हैं तो बाबा कहते फिर वहाँ आ जावे ना। तो बाबा ने कहा सभी को पुनर्जन्म लेना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया झूठी काया, जिसने धर्म स्थापन किया उनके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिनको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो, क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं। उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। तो सतयुग वाले लोग यहाँ कलयुग में लाए। ये चित्र आदि जो भी हैं सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सद्गति होनी है। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू घर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको शांति और तुमको सुख मिलेगा। उनको शांति माना ऊपर शांति धाम में बैठ जाएंगे और तुम्हें सुख मिलेगा माना तुम सतयुग में आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे के लिए। जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। बाबा कहता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ड्रामा तुमसे, बाबा कहते ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते हैं संगम युग में, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हैं। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो।
तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमर लोक जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हो वो अपने ही विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक, वो सब हैं हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म हो जाते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर फारगती दे देते हैं। बाप कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है। भले वो बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए। सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाएं कम होती गई। भले कहते हैं पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं। कला कम होती है ना। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव। मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन में ही सेफ्टी है। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, थोड़े से ये भी सुनेंगे। मम्मा कहती है, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं। बौद्धी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है। आदि माना शुरुआत हुई है। और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब है भी उनके लिए तो सच्ची बात है, क्योंकि वो जब से जिसकी आंख खुली उसके लिए तो उसी टाइम सवेरा है। जो जिस समय सृष्टि पर आया है ना, वो तो उसी से ही समझेगा शुरुआत है ना, आदि। फिर दिखलाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उसने सांस बनाया, उससे सांस बनाया गया, फिर लंग्स बनाई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई।
अब ये तो है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई है। देखो गीता में भी है, भगवान उवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर क्या कहते हैं, आदम और दादा आदम और बीबी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात तो ये है, परंतु इस राज को ना जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं। आदम और हव्वा, एडम और ईव, ब्रह्मा और सरस्वती। और उधर परमात्मा को भी सुप्रीम सोल या गॉड या अल्लाह या खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जो भी अलग अलग नाम दे दिए। आत्मा को अलग अलग दे दिया, रूह भी कह दिया और सोल भी कह दिया, रूह भी कह दिया और आत्मा भी कह दिया। ऐसे बाबा कहते अलग अलग नाम अल्लाह, बाबा ने कहा इस मुस्लिम में आदम बीबी कह दिया और उनमें एडम और ईव कह दिया, क्रिश्चियन में, और फिर अपने में ब्रह्मा सरस्वती कह दिया। तो बाबा कहते जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ही ठहरा। हाँ, और फिर बाप आपस में लड़ रहे हैं, मेरा अल्लाह बड़ा, वो बोलेंगे मेरा शिव परमात्मा बड़ा, वो बोलेंगे मेरा फलाना भगवान बड़ा। बाबा कहते परमात्मा तो एक ही है, उसमें जिसने उसका जो नाम दे दिया उसने अपने आप को सही नहीं बड़ा, अपने उस परमात्मा को बड़ा माना, चाहे उसने अल्लाह के रूप में सबसे बड़ा माना है, तो वही है ना सबसे बड़ा, वो भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको अल्लाह कह के बड़ा मान रहे हैं, हम उसको शिव बाबा कह के बड़ा मान रहे हैं, वो उसको भगवान ईश्वर खुदा रब कह के बड़ा मान रहे, परंतु है तो वो एक ही है ना। तो बाबा कहते ये सिर्फ भाषा का फर्क है, सभी ने अलग अलग रूप से अलग अलग शब्दों से भाषा अपनी अलग करके ऐसा कर दिया है ना। मम्मा कहती अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य, और पहले हमने सुने बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। और गीत क्या सुना, माता ओ माता, ओम शांति। अब हम थोड़ा सा वो गीत सुनेंगे जो हमने माता वो माता वाला सुना था। बाबा माँ को, बाबा को याद करें।